भानगढ़ राज्य में राजा भानु प्रताप राज्य किया करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम ऐश्वर्या था। वह देखने में भी बहुत सुंदर थी, जिस वजह से हर कोई उसकी सुंदरता का दीवाना था। पर ऐश्वर्या प्रकृति की तरफ ज्यादा उत्साहित थी। उन्हें लोगों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इसी वजह से वह हमेशा पेड़ पौधों के बीच में ही रहा करती थी। एक बार ऐश्वर्या बगीचे में घूम रही होती है, तभी उन्हें एक छोटी सी तितली दिखाई पड़ती है जो घायल होती है। उसे देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे ये तो घायल तितली है, मुझे इसका उपचार करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने उसका उपचार किया तो वह एक परी में बदल गई और उसने ऐश्वर्या से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे ठीक कर दिया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, वैसे भी मुझे आप लोगों की सेवा करने में बड़ा ही आनंद आता है परी जी। यह तो बहुत अच्छी बात है जो तुम्हारी ऐसी सोच है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और यह कहकर परी ने उसे एक जादुई गुलाब दिया और उससे कहा, तुम इस गुलाब की मदद से कुछ भी कर सकोगी। यह कोई मामूली गुलाब नहीं है, बल्कि जादुई गुलाब है। इसे हमेशा संभाल कर रखना। आप चिंता न करें परी, मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगी। इसके बाद परी वहां से चली गई और ऐश्वर्या उस जादुई गुलाब को लेकर अपने महल में आ गई। ऐश्वर्या की उम्र अब शादी लायक हो गई थी, जिस वजह से राजा भानु प्रताप को उनकी शादी की चिंता थी और इसलिए उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटी ऐश्वर्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ बेटी। जी पिताजी, बोलिए क्या बात है। बेटी, अब तुम शादी लायक हो गई हो, तो तुम क्या चाहती हो? क्या तुम खुद राजकुमार ढूंढोगी या फिर हम तुम्हारे लिए राजकुमार ढूंढें? पर पिताजी, अभी तो मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है मुझे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा राजकुमार मिलेगा जो लोगों से अलग होगा तो मैं उसी से शादी करूंगी। पर बेटी, ऐसा राजकुमार कहाँ होगा जो लोगों से भिन्न हो? मेरी बात मानो, तुम किसी अच्छे राजकुमार से शादी कर लो। नहीं पिताजी, मुझे बस 2 साल और रुक जाने दीजिए। अगर 2 साल के अंदर कोई राजकुमार ना मिला तो मैं आपके बताए हुए राजकुमार से जरूर से शादी कर लूंगी। ठीक है बेटी, मुझे मंजूर है। जब इतने साल रुक गया हूँ तो 2 साल क्या है, जिसमें मेरी बेटी की खुशी है वही चीज मुझे खुशी देती है। इसके बाद भानु प्रताप वहां से चले गए और राजकुमारी अपने राजकुमार के ख्वाबों में खो जाती है, क्योंकि उन्हें शुरुआत से ही एक सपना आया करता था जिसमें वह ऐसे राजकुमार को देखती थी जो पूरा पेड़ पौधों से बना हुआ था। और उन्होंने अपने आप से कहा, क्या वाकई में मेरा सपना सच हो सकता है? क्या कोई ऐसा राजकुमार है जो पूरा पेड़ों से बना हो? पर ऐसे कैसे हो सकता है? पर जब मुझे सपना आता है तो इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। 1.5 साल होने को आया था, पर अभी तक राजकुमारी को कोई राजकुमार नहीं मिला था। वही ऐश्वर्या भी काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि अब सिर्फ 6 महीने बचे थे जिसमें उन्हें वह राजकुमार ढूंढना था, वरना उसकी शादी उसके पिता अपनी पसंद के राजकुमार से कर देंगे। तभी ऐश्वर्या काफी परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? मुझे सिर्फ 6 महीने के अंदर एक राजकुमार नहीं मिला तो पिताजी मेरी शादी किसी और राजकुमार से कर देंगे। और यह सोचकर ऐश्वर्या काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी महल में एक साधु आते हैं। साधु को देखकर ऐश्वर्या खुश हो जाती है और साधु के पास जाकर उनसे कहती है, बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है राजकुमारी, आप क्या बात करना चाहती है।
आप उस राजकुमार को ढूंढना चाहती है ना, जो आपके सपने में आता है? पर पर बाबा जी, आपको कैसे पता? हम अंतर्यामी है बेटी। हमने कठोर तपस्या की है, जिससे हम लोगों के मन की बात पढ़ सकते हैं, और हमें पता है आपका राजकुमार कहाँ है। पर इसके लिए आपको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। बाबा जी, मैं हर चीज का सामना कर सकती हूँ, बस मुझे वहां तक पहुंचना है जहां मेरा राजकुमार है। ठीक है राजकुमारी, तो इसके लिए तुम्हें जंगल में जाना होगा। जंगल में एक बहुत बड़ा घर होगा। उस घर में तुम्हारा राजकुमार है, पर वहां पर एक बूढ़ी औरत रहती है जो जादूगरनी है। उसी ने उस राजकुमार पर जादू किया है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें भी अपने जादू से पेड़ पौधों में बदल देगी। आप चिंता ना कीजिए बाबा जी, मैं उस बूढ़ी औरत से बचकर रहूंगी और अपने राजकुमार को यहाँ पर ले आऊंगी। इसके बाद साधु बाबा वहां से चले जाते हैं और ऐश्वर्या अपने पिता भानु प्रताप से जंगल जाने के लिए कहती है। पहले तो वह मना कर देते हैं, पर राजकुमारी के ज्यादा कहने पर वह मान जाते हैं और ऐश्वर्या जंगल के लिए निकल जाती है। वह जंगल में पहुंचने के बाद इधर उधर उसी घर को ढूंढने लगती है और उसे वह घर दिखाई दे जाता है। वह घर देखने में लकड़ी का बना हुआ था। घर को देखकर ऐश्वर्या ने अपने आप से कहा, लगता है यह वही घर है। मुझे इसी के अंदर जाना चाहिए। मुझे उस बूढ़ी औरत से संभल कर भी रहना होगा। और यह कहकर वह उस घर में जाने लगती है। तभी वह बूढ़ी औरत आ जाती है और ऐश्वर्या से कहती है, अरे राजकुमारी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? ऐश्वर्या उस बूढ़ी औरत को देखकर घबरा जाती है, पर संयम से वह काम लेती है और बात को बदलते हुए कहती है, मैं बस जंगल में घूमने के लिए आई थी, तो सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं। क्या यह आपका घर है? हाँ राजकुमारी, यह मेरा घर है। चलो, मैं तुम्हें ठंडा पानी पिलाती हूँ। और यह कहकर वह जादूगरनी के घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर आने के बाद उसने देखा एक चारपाई पर एक घास का इंसान लेटा हुआ था। उस पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। वह उसे देखकर समझ गई कि यही उसका राजकुमार है, जो उसे सपने में दिखाई पड़ता है। यह कौन है? यह कोई नहीं है, बस मैंने इस तरह का पेड़ पौधा लगाया है जिससे यह मानव की आकृति में लगे, बस, और कुछ नहीं है बेटी। आप तो बहुत बड़ी कलाकार है, आपको मानना पड़ेगा। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। और यह कहकर वह बूढ़ी औरत पानी लेने के लिए चली गई। जैसे ही वह पानी लेने के लिए अंदर गई, वैसे ही राजकुमारी ने अपना जादुई गुलाब राजकुमार के ऊपर रख दिया, जिससे राजकुमार इंसान में बदल गया। तब तक वहां पर जादूगरनी भी आ गई और यह देखकर उसने राजकुमारी से कहा, अच्छा, तुम यहाँ इसलिए आई थी, पर तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी। भले ही तुमने मेरा जादू तोड़ दिया, पर मैं तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं दूंगी। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। वह तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ और क्या नहीं। और यह कहकर वह जादूगरनी ऐश्वर्या पर हमला कर देती है, पर ऐश्वर्या जादुई गुलाब की मदद से अपनी चारों तरफ सुरक्षा कवच बना लेती है, जिससे वह जादूगरनी कुछ भी नहीं कर पाती। इससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वही ऐश्वर्या धीरे धीरे घर से बाहर आने लगती है और घर के बाहर आने के बाद वह अपने जादुई गुलाब की एक पंखुड़ी तोड़कर उस घर के ऊपर फेंक देती है, जिससे वह घर जलने लगता है और वह जादूगरनी भी उसी में जलकर मर जाती है। यह देखकर ऐश्वर्या और राजकुमार काफी ज्यादा खुश होते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? तुम यहाँ पर कितने सालों से कैद हो? मेरा नाम वीर सिंह है।
और मैं इस जादूगरनी की कैद में कई सालों से हूँ। पर यह तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा राजकुमारी। वहीं ऐश्वर्या को राजकुमार काफी ज्यादा पसंद आता है और राजकुमार को भी वह काफी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि उसकी सुंदरता देखकर राजकुमार भी उस पर मोहित हो जाता है। अब हमें महल चलना चाहिए राजकुमार, क्योंकि पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इसके बाद वह लोग महल लौट जाते हैं। महल में आने के बाद भानु प्रताप ऐश्वर्या और वीर सिंह की शादी कर देते हैं, जिससे अब ऐश्वर्या काफी ज्यादा खुश थी और अपने महल में आराम से रह रही थी। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करते तो भगवान भी हमारा कभी बुरा नहीं करते और हमें हमेशा मुसीबत में आके मदद करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियाँ सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।